व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। आज हम हैं लिबर्टी मार्केट में। बहुत अरसे बाद हमारा यहाँ पे चक्कर लगा है, शाम का वक्त हो चुका है। मुझे लग रहा था ये बेस्ट टाइम है यहाँ पर जाने का। तो रश भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है पूरी सर्दियों में मार्केट्स में वैसे ही बड़ा लोग शौक से जाते हैं और लिबर्टी तो वैसे ही रश अक्सर हमें दिखने में नज़र आता है। तो चलिए यहाँ पर जो आए लोग हैं उनसे हम करेंगे आज का सवाल और बहुत सारी बातें करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नाम? फारूक आजम। कैसे हैं आप? जिंदगी सही चल रही है? क्या कर रहे हैं आज लिबर्टी में? वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। वो क्या होता है? वो जिसमें दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और फूल देते हैं। नो आइडिया। आप पढ़े लिखे हैं? नो। कितनी पढ़ाई की आपने? 9th क्लास तक, यानी पढ़े ही हैं आप थोड़ा बहुत, आगे नहीं पढ़ा आपने? नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? बस वो मेरी मर्जी में। क्या कर रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उसमें बड़े पढ़ता रहा है, कॉलेज में भी पढ़ा। जैसे मार्क रोड इटली से आया मैं 10 दिन के लिए आया। 10 days of Felicia colony. That's Fisha Monday 23 days for Holland for 4 months for that's for Amal now. बिल्कुल सही बात है, मेरी भी अंग्रेजी ऐसी ही हो गई हुई है अब। For Jean go cover now that name now and that's like that now is this Maro now. ठीक है, थैंक यू सो मच। Justice मुझे बताएं, सवाल बताएं, फैसलाबाद गए हैं कभी आप? हाँ यस। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? नो आइडिया, बस नेम नाउ है शाकाटा मंडी। वन टाइम नाउ क्लोजी कॉलोनी ऑफ आई कैन नो दैट्स एरिया ऑफ बीए फॉर 3rd year for 4 months for। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है आपको? शेर नहीं आता। गाना आता है कोई? गाना इधर सामने देखें जरा, गाना आता है कोई? हम भूल गए रे हर बात, भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूला। क्या क्या हुआ दिल के। आगे भी गाए ना, क्या क्या हुआ। माई आई एम हस्बैंड नाउ। I am dead now. I am dead. Oh no. Your English hurts me. वो न्यूगुनी ठीक है। Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Same here. Okay, bye. व्यूअर्स, आपने देखा इनकी अंग्रेज़ी और मेरी तो आजकल अपनी ऐसा लगता है अंग्रेज़ी बिल्कुल फारिग हो चुकी हुई है। चलें आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सईद। आपका? आसिफ। आसिफ। क्या करते हैं आप? मैं लायर हूँ। मैं जिम्मेदारा करता हूँ। आप लॉयर हैं या लायर हैं, ये बताएं। मैं वकील वैसे झूठे होते हैं बड़े। गलत बात है, बिल्कुल भी झूठे नहीं होते, गलत कह रहे हैं आप। वकील अगर नहीं हूँ तो ये डिपार्टमेंट आपके साथ क्या करें, पुलिस आपके साथ क्या करे, आप सोच सकते हैं। सोसाइटी में इंसाफ कौन लेके देता है? वकील लेके देता है। इंसाफ लेके देता है। ये जो तारीख पर तारीख डल जाती है उसका क्या करें? नहीं, उसमें बहुत सारी रीजंस हैं। कितनी तलाकें करवा चुके हैं? मैंने तो अभी एक भी नहीं करवाई। एक भी नहीं करवाई। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सही बात है। क्योंकि एक तो आजकल हमारे टेम्परामेंट इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप में कि आए दिन तलाकें हो रही हैं, तो तलाकों की तो केस है ज़्यादा। इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये तलाक़ें करवाते नहीं हैं, ये दिलों को मिलाते हैं। आज यानी कि 14 फरवरी है, तो आपने कोई, वैसे होता है ना कि लड़के में होता तो है कि किसी को फूल दे दें, कभी दिया है किसी को फूल बेगम के अलावा? मेरा ख्याल गलत बात है। ये हम लोगों ने जो इस सोसाइटी में शुरू किया हुआ है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोगों ने ही शुरू किया हुआ है? नहीं, अब आप नहीं शुरू किया हुआ करते हैं तो डेफिनेटली मर्द करते हैं। आपने दिया है कभी किसी को फूल? ना करें तो मर्द कैसे देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। देखो ना, औरत ही इनवाइट कर दी है तो ही बंदा फूल दे सकता, उन तो नहीं दे सकता। अच्छा, यानी आपका कहना ये है कि औरत में मसला है, प्रॉब्लम औरत में है। मेरी गल, अल्लाह सोने ने मर्द दे विच एक मनका पा दिता है जेड़ा औरत नूं वेख के अट्रैक्ट होंदा है। आप चौधरी होते हैं? हैं? चौधरी होते हैं आप? चौधरी नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। चौधरी या जो भी है अल्लाह का बंदा हूँ, मस्कीन सा बंदा। अच्छा ठीक है, चलें आज का हमारा सवाल है, मुझे बताएं कि फैसलाबाद गए हैं कभी आप लोग? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ फैसलाबाद। चलो फिर फैसलाबाद का पुराना नाम दसो। लैलपुर।
सही जवाब बिल्कुल सही। अब कुछ इनाम देना। नाम नहीं है, आप कुछ शेर सुनाना चाहेंगे? आप शेर की सुनाइए थानू शेर सुनाए ना। की शेर सुनाओ आप भी से शेर सुनाओ कोई। ਤੇ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੱਲਾ ਜਿਹਾ ਰੂਹ ਤਰਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਿਣ ਕਿਤਵਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕਿਤਵਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੂਆ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨਜ਼ੀਰ ਛੜੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ। जी बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया, आप बताएं। नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा, इन्होंने कहा है कि जब तक औरत इनवाइट नहीं करती है मर्द नहीं जाता। ये तो मैं नहीं मानती इस बात को। आपको कुछ लड़के जो होते हैं ना, वो आपकी इतनी हिफाजत करते हैं, इतने भाई बन जाते हैं आपके कि आपको घर तक छोड़ कर आते हैं। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम है कोई? आपको किस नाम से बुलाते हैं? क्या नाम है आपका? इनका? इसका आयला। अच्छा चलें, बताएं मुझे, आप क्या सुनाना चाहेंगे? कि आपको पोइम आती है, कोई स्पीच आती है? कुछ स्पीच नहीं आती, कोई गाना सुना दें, मिली नगमा सुना दें। मुझे कोई गाना नहीं आता। दिल दिल पाकिस्तान आता है, सुनाएं थोड़ा सा। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल चलिए ठीक है, काफ़ी है इतना। थैंक यू सो मच। आपने कुछ सुनाने? कलमा आते हैं? नहीं, तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम सना जवाद। सना, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। जवाद साहब कहाँ हैं? जवाद साहब वो अपने ऑफिस है। अपने ऑफिस है। अच्छा मुझे बताएं, ज़्यादा हस्बैंड के साथ शॉपिंग का मज़ा आता है हस्बैंड के बगैर? मुझे तो दोनों के साथ ही आता है। ज़्यादा आप वर्किंग हैं? नहीं, मैं टोटली हाउस वाइफ हूँ। टोटली हाउस वाइफ। तो शादी से पहले कुछ करती थी? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अभी दिल चाहता है सबको देख के कि मैं कुछ करूं, कुछ काम कर लूं, ऑनलाइन काम कर लूं या घर में कुछ कर लूं? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। अच्छा, ये मुझे घूमने का बहुत शौक है। आपको वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल बनने का शौक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी सिस्टर्स हैं दोनों, वो वेल सेट है वैसी बाय, और जो हस्बैंड है वो वैसी केटरिंग का काम है उनका, तो वो माशाल्लाह। तो टूर बाय का लग जाता है। कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान में कहीं? पाकिस्तान छोड़े, बताएं बाहर कहाँ गई? इंडिया गई हुई हूँ, मलेशिया गई हुई हूँ, माशाल्लाह से सऊदी। पाकिस्तान में कहाँ गई हुई है? कौन से शहर? साल से सारा ही घूम लिया हुआ है। नॉर्थ। फैसलाबाद गई हैं कभी? हाँ जी, फैसलाबाद। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? फैसलाबाद का पुराना नाम कितना सवाल हो गया। नहीं, मुश्किल नहीं है। फैसलाबाद का पुराना नाम इतना पता है मुझे, डी मार्केट थी कोई, मुझे नहीं पता सीरियसली आपको नहीं पता। अच्छा सना, क्या कहना चाहेंगी हमारी ख़वातीन को? क्या कहना चाहेंगी? उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए शौहर के? तो होना चाहिए, जैसे इतनी महंगाई है उसके तो पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। होना चाहिए। दो लोग कमाएंगे तो ख्वाहिशात पूरी होंगी, वरना सिर्फ ज़रूरियात ही पूरी हो जाए, बड़ी बात। वाकई बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा सना से बात हुई और सना ने कहा कि हम जो है वो, मैं तो वैसे डिपेंडेंट हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट होना भी जो है वो अच्छी बात है आजकल के दौर में। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी राय अकील अब्बास भट्टी। भटिया? अरे भट्टियों के तो हम फैन हैं आजकल। मुझे ये बताएं, आप करते क्या हैं? जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। इधर देखना है कि आपकी तरफ देखना है? आपने उधर देखना है, मेरी तरफ देखेंगे तो मेरे मियाँ नाराज हो जाएंगे। वेरी बैड। तो आप मुझे ये रोज नाराज होती है। किस बात से? क्योंकि आप लड़कियों को देखते हो। लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं जनाब, तो क्या करें लड़कियाँ माशाल्लाह। बहुत बेगम नहीं खूबसूरत? बेगम खूबसूरत जितनी भी हो लेकिन बाहर लड़कियाँ ज्यादा प्यारी लगती हैं। जी माशाल्लाह। आप मुझे बताएं, 14 फरवरी को फूल शूल आप ज़ाहिर देते होंगे, आज 14 फरवरी है। नहीं आप क्या देने हैं, आप तो माशाल्लाह ओल्ड हो रहे हैं, हम संजीदा हैं, आप क्या देने हैं। लेकिन मैंने सुना है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द हमेशा जवान रहता है। ठीक है, मर्द और घोड़े दोनों बूढ़े नहीं होते। ठीक है। दोनों बूढ़े नहीं होते। पूछो से आप चौधरी लग रहे थे वैसे। अल्लाह का, मैं राजपूत हूँ।
शाहपुर का चेयरमैन हूँ जनाब। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप मुझे बताएं आज लिबर्टी में क्या कर रहे हैं आप? लिबर्टी में शॉपिंग करने आया हूँ, बेगम की अपनी अपनी करने आया हूँ। अजीज की अभी शादी, किसी लड़की को शॉपिंग कराई है आपने? अजीज की शादी है, अजीज की शादी है, तो मैं इस बार 2 पीस पहनना है और उसकी शर्ट ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। कौन सा कलर पहनेंगे? मैं ऑफ वाइट। मैं कहती हूँ मेरी खातिर आप ब्लैक पहन लें। अच्छा मैं कहती हूँ मैंने आपको कहा है ब्लैक आपने भट्टी साहब पहनना है। जी इंशाल्लाह ज़रूर ब्लैक ले लेते हैं ब्लैक जनाब। ले लेते हैं, मेरी ख्वाहिश आप पूरी करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जनाब। वो तो मुझे इंग्लिश इंडियन गाना याद आ रहा है, वो कहते हैं काले लिबास में गोरा बदन यूँ लगे ईमान से। आप एंकर साहब हैं, हम आपको क्या बताएं, बस माशाल्लाह खुश रहें। बहुत शुक्रिया। इधर तो आए जरा, मुझे ये बताएं आप। मैं आपको कुछ नहीं कहती। अब ये लड़के होते हैं ना, बात छोड़ के शोशा छोड़ के छेड़ के उसके बाद पीछे पीछे होने लग जाते हैं। देखिए आपको मैंने लड़का कह दिया है। ये आपकी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं तो अपने आप को बाबा कहता हूँ, तो खुश हो के मैं कहता हूँ बाबा राय अपनी लिखता हूँ और सारा जो है ना मैं। चलें आप बताएं फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? फैसलाबाद का पुराना नाम है लाइलपुर। और क्या? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कोई शेर सुनाएंगे? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेरा नाम महानूर। खुश रहें, अल्लाह भी खुश रहें, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? जी मोहम्मद इरफान भट्टी। इरफान भट्टी। आप भी भट्टी हैं? अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है। नात खां लग रहे हैं आप। जी नहीं, मैं इतनी नाते नहीं पढ़ता। नाते नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं आप? मैं वैसे वो प्रॉपर्टी का काम करता प्रॉपर्टी हूँ। का काम करते हैं। बाल आपने बड़े लंबे रखे हुए हैं, ऐसे नात खान वगैरह नहीं रखे हो? वैसे वो शौक से रखे हैं। कलाम वगैरह आता है आपको? नहीं, वैसे मैं कलाम कभी भी नहीं किसी अभी का। भी नहीं पढ़ा? कोई शेर वगैरह आता हो? नहीं, कभी ऐसा कुछ। शादीशुदा हैं आप? जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो 14 फरवरी को जो आज के दिन ये जो लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं और एक दूसरे को फूल देते हैं, पार्कों में जाके मिलते हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, एक दूसरे से मिलना चाहिए। इंसान को एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इन्होंने कहा कि बिल्कुल मिलना चाहिए पार्क्स में जाके लोगों को। अच्छी बात है, मिलेंगे तो कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में। इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही प्यारे लोग हमें मिल रहे हैं जिनसे हम कह रहे हैं बहुत सारी बातें। आज का सवाल फैसलाबाद के पुराने नाम क्या था? बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबीदुल्लाह। अबीरुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह पाक। क्या कर रहे हैं लिबर्टी मार्केट में आज? काम करता हूँ, कौन सा? वो मोची का काम करता हूँ। मोची का काम करते हैं। अच्छा, पठान लग रहे हैं आप? हाँ, पठान पठान है। कहाँ से ताल्लुक है? स्वात से? से। पाकिस्तान से नहीं, कहीं वहाँ कोयटा, सवात, बलूचिस्तान, बाजोड़ से। अच्छा, चले बताएं मुझे कि आप यहाँ पे रहते हैं, अकेले रहते हैं, कहीं हॉस्टल वगैरह में? अकेले रहते हो? फैमिली के साथ है या अकेले? अकेले रहते हो इधर वो होटल में? मुश्किल नहीं होता यहाँ पे अकेले? खाना पीना वगैरह सब कैसे करते हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जी सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, उदास लग रहे हैं आप मुझे। उदास लग रहे हैं, ऐसा लगता है आपका दिल उदास है। नहीं, वो दिल उदास नहीं है, बस काम करता हूँ बस। मसरूफ रहते हैं। पढ़ाई की आपने? नहीं, पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग कामयाब हैं जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं की। चलें बताएं, सवाल है हमारा आज का, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? ये नहीं पता। कभी सुनाना चाहेंगे? कोई शेर सुनाएंगे? शेर हो या एक गज़ल आते हैं उर्दू सुनाएं। कि पकड़ ले माइक। मैंने उसे फ़ोन किया था, मैं कराची आ रहा हूँ, क्या हम फिर वही मिलेंगे जहाँ आखिरी बार मिले थे? उसने कहा हाँ, समंदर किनारा, तेज़ हवा, चांदनी रात, हम दोनों वही मिलेंगे। फिर हुआ भी यूँ, हम दोनों समंदर किनारे गीली रेत पे नंगे पाँव चल रहे थे। मैंने पूछा, ये गीली रेत पे नंगे पाँव चलना कैसा लगता है? खात ताम कर बोली, ऐसा लगता है। मैं सब कुछ आके निकल गई थी, पानी के एक लेयर से आई, पैरों तले से रेत सर के, डर के मारे मेरे बाजू से लिपट गई थी। मैंने पूछा, गीली रेत पे नंगे पाँव चलना कैसा लगता है? उसने मेरे दिल में हाथ रखा और हल्की सी दस्तक दे की बोली, ऐसा लगता है। मैं और हम उस समंदर किनारे
तेज़ हवा, चांदनी रात, चांद को दोनों देख रहे थे। फिर एक बड़े पानी का लहराई जिसमें दोनों भीग गए थे। डर के मारे उसने मुझे पकड़ा और कुछ लंबी बाल मेरी आंखों में देख के बोली, मोहसिन रज़ा अब तू ही बता, मेरे साथ गीली रेत पे चलना कैसा लगता है। मैंने पहला चांद को देखा, फिर उसको देखा और कहा, मेरे चांद मेरे बस में है, कुछ ऐसा लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, मुझे ये बताएं, गज़ल तो आपने जो है वो बड़ी बेहतरीन सुनाई है, तो इतना आप सबक भी याद कर सकते थे जितना टैलेंट आपको मुझे लगता है। तो स्कूल से बचपन से जो है ना शौक नहीं था, बाकी जो है गज़ल ना आपने बड़ी बेहतरीन सुनाई है। वैसे इतनी उर्दू आपने याद कैसे कर ली? उर्दू मैं तकरीबन किस समय आपने गज़ल याद की? तकरीबन 9-10 साल हो गया जब मुझे काम करता हूँ मैं। लाहौर में? नहीं, लाहौर में नहीं, मैं उधर आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में। अभी तो आप कह रहे थे आप बाजोड़ में रहते हैं। तो बाजोड़ में फैमिली उधर ही लेके गया हुआ है ना। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने गज़ल सुनाई, बड़ी खूबसूरत गज़ल और बड़ी अच्छे से उन्होंने याद की हुई थी और सुनाई भी बड़े, जैसे कहते हैं ना, तरीके से, जिस तरह शायर सुनाते होते हैं। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अली। अली, कैसे हैं आप अली? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं अली? मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ CNC मशीन्स की। अच्छा, इसमें क्या होता है, को क्या डिग्री करनी पड़ती है सबसे पहले? इसमें आपको जो है प्रोग्रामिंग के जो कैड वगैरह है उनके आपको कोर्सेज़ वगैरह करने पड़ते हैं। उसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो होती है जो इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं कार्स के, ट्रैक्टर्स के, उनको हम जो है ना। ये आप तो मुझे लगता है बड़े इंटेलिजेंट होंगे टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर यूज़ करने में, लैपटॉप में, फ़ोन में, होते हैं ना सॉफ्टवेयर चलाने में। इस तरह चल रहा है, दुनिया चल रही है, उसके साथ साथ ही थोड़ा बहुत हाँ जी। हैकिंग वैकिंग की है कभी आपने? वर्किंग वाला सिस्टम नहीं है। नहीं, कभी इंटरेस्ट पैदा हुआ है क्योंकि आप इतने ज़्यादा उससे रिलेटेड हैं, नहीं ऐसा प्रोग्रामिंग और इस सब से, तो कभी इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि हैकिंग भी कभी ट्राई करें? और हलाल रिस्क दे रहे हैं वही ठीक है। हैकिंग हराम है? हैकिंग हराम एसएच तो नहीं है, लेकिन हैक करना मतलब कि एक मसला ही है ना, प्राइवेसी को ख़राब करना। को खराब करना, तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलें, बताएं अली, आज लिबर्टी मार्केट में क्या कर रहे हैं आप? हाँ, शॉपिंग करने आया हूँ। कर ली है? नहीं, अभी तो शुरुआत की है आपने। आपको पहले इंटरव्यू दे दें, फिर उसके बाद। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें इंटरव्यू दिया। बताएं अली, हमारा आज का सवाल है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? यार, हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में रहता नहीं हूँ ना, मैं इधर आया हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं इटली से हूँ। इटली में? अच्छा, चलें, इटली तो बड़ा खूबसूरत शहर है। मुल्क खूबसूरत है, अंदर शहर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ जी, इटली। कौन कौन से शहर हैं? अच्छा, उसमें मतलब कि आपने फेमस सुना होगा, एक तो वीनस है जो समंदर के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। उसके अलावा फिर उसका कैपिटल है रोम है, वो भी अच्छा है। और कई कब थे ये बताएं? मुझे तो 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल हो गए। आप तो बड़े यंग लग रहे हैं आप मुझे। हाँ जी, 29। 29। तो आप गए यानी कि आप 21 में गए? 21 साल स्टडी के लिए गए थे? नहीं, इधर से मैंने ओ लेवल्स किया था से, लाहौर से। उसके बाद फिर ऑब्वियसली इधर कोई ना स्कोप नज़र नहीं आ रहा था फर्दर, जिस तरह के हालात थे ऑलरेडी। अभी यानी तो कि फिर हम अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में ना पढ़ाएं जब हमें इतनी फ़ीसें भरें, A लेवल्स O लेवल्स कराएं, उसके बाद उसका कोई स्कोप ही ना हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो, ठीक है, आप मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी की एक जमा पूंजी लगता है कि ये जो बड़े बड़े हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल माफिया जिसे कहा जा सकता है, एक स्टेटस के नाम पे कि जी हमारा स्टेटस होगा, हमने अपने बच्चों को इस प्राइवेट स्कूल में, बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, तो आपको लगता है कि पढ़ाना चाहिए, सिर्फ आप लोगों को अपना स्टेटस शो करवाना है? कनेक्शंस हैं जो कल को आप चला के और इधर कोई आप मेरिट पे जॉब या कोई भी काम करवा सकते हो तो आप कराओ। अगर आपके कनेक्शंस नहीं है, आप एक मिडिल क्लास बंदे हो और आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, तो वो यार बहुत सॉरी, इधर इस तरह के हालातों में पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको लगता है पाकिस्तान में सिर्फ कनेक्शन यूज़ होते हैं? सिर्फ कनेक्शन और पैसा भी हो वो भी नहीं, कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो सॉरी टू से ये सीन है कि मेरा दिल नहीं है वहाँ रहने का, मेरा अपना मुल्क है, मेरा दिल करता है इधर आके रहूँ, लेकिन इधर जब आओ तो इधर जो सीधी बात है इंसानियत तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ज़रा भी। अदारे जो हैं, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, वो तो बिल्कुल उनमें आप कहना आपकी बात सुन ले, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कनेक्शंस हैं तो आपकी फ़ौरन सुनेंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि ह्यूमैनिटी है क्या? ह्यूमैनिटी है एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे को देख कर चलना, ठीक है।
अपना फ़ायदा ना सोचना हर अच्छा, जगह। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब हम यहाँ अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और हम जब वो थाने में जाता है, स्पेशली पाकिस्तान की हम बात करें, तो कोई कनेक्शन यूज़ करके हम उसको छुड़वा लेते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपका सगा भाई है और उससे कोई छोटा सा कोई जुर्म हो गया है, तो आपकी कोशिश यही होगी कि मैं बस उसको छुड़वा लूँ। क्या आप, अगर आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये चाहेंगे कि इसने जो क्राइम किया है मेरे भाई को ये सज़ा मिलनी चाहिए? जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे ना कि मेरा बेशक मेरा ब्लड रिलेशन, चाहे मेरा माँ है, मेरी बाप है, मेरा भाई है, सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। देखो, जब आप इतनी छूट दोगे नहीं ना आवाम को कि क्राइम वो कर सकें, तो कोई क्राइम करेगा भी नहीं। ठीक है, इधर तो बंदों को पता है भाई ठीक है मैंने ये क्राइम कर दिया, मैं अंदर जा रहा हूँ 10-15 मिनट 1 घंटे में मैंने बाहर भी आ जाना है, मैं बाहर आके फिर कर लूँगा। तो जब तक के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उधर तो भाई रूल्स एंड रेगुलेशन है। और आपको सच्ची बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इधर सब मुसलमान हैं, कि जो कि बड़ी अच्छी बात है, नेमत है हमारे लिए। लेकिन अगर आपको सही मायनों में बताऊं तो मुस्लिम वो लोग हैं, अगर वो कलमा पढ़ लें तो हमसे वो बहुत दर्जे आगे हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है। इंसानियत है। हम बीइंग अ मुस्लिम हम ये भूल चुके हैं कि हमारे लिए इंसानियत सबसे पहले है। हम लोग देखते हैं अपना फ़ायदा, जिधर भाई हमारा फ़ायदा हो रहा है तो उधर हम चलते भी हैं, वाह भी करते हैं। ठीक है, तो यानी आप अली, आप इटली में एडजस्ट हो चुके हुए हैं और अब आप वहाँ से नहीं आना चाहते पाकिस्तान की हालत के बाद? मैंने आपको पहले बताया, ऐसी हालत के बाद आना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन जब तक इधर हालात नहीं बदलेंगे कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि मैं इधर आके कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? तो फिर आपने कुछ लोग इसलिए भी बाहर के मुल्कों में आजकल जा रहे हैं कि हम ढेर सारा पैसा बनाएं और फिर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद लें और फिर रहें, तो इसका मतलब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की वैल्यू है। आपने ना बड़ा अच्छी बात कर दी है ये। आजकल मतलब कि ओबियसली मैं इधर घूम रहा हूँ तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे ना कुछ बिलोंगिंग्स गुजरात सिटी से भी हैं, तो मेरा अक्सर चक्कर लगता रहता है। तो मैं गुजरात गया हूँ तो मैंने उधर उधर प्रॉपर्टी के रेट देखे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, रोड्स ख़राब हैं, गाड़ी चलती नहीं है। और प्रॉपर्टीज़ पे जाओ तो आपको मतलब कि एक मरला जगह मिल रही है 25 लाख 30 लाख रुपए से, नॉर्मल, कोई इतनी हाई फाई जगह भी नहीं है। ये क्या है? ये जाहिलियत ही है ना, कि भाई ठीक है उधर कोई महंगी चीज़ मिल नहीं रही, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसने सस्ते कोई महंगा बना दिया है। जो गरीब बंदा है बेचारा, वो तो सारी उम्र जो है ना बैठा रहेगा, सोचता रहेगा कि यार आपने अली अपना माशाल्लाह बहुत मुझे लगता है मेहनत भी की होगी, कमा भी लिया होगा, तो आपने कोई अभी तक पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बनाई है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी कहा है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो इधर ही आने का है, जो सीधी बात है। शादी होनी है यहाँ? ठीक है, शादी तो हो चुकी है मेरी। अच्छा, हो गई है शादी? अच्छा चले माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। शादी कब हुई थी? मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल? बड़ी अर्ली आपने शादी कर ली? 25 साल में? 24 साल में? हाँ जी, 2 बेटे भी हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी भी है। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। आप ज़रा सोचते हैं ना लाइफ को आगे भी बढ़ाना है ना, उधर ही तो नहीं स्टक रहना। जाहिर बात, बहुत अच्छी आपने एज में मुझे लगता है की है, इसीलिए आप बड़े यंग लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि आप जो है वो शादीशुदा है। लेकिन इस एज में जब बंदा पहुंचता है ना 29-30 में, 30 क्रॉस करता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैं थोड़ा लेट शादी कर लिया। यार ये जल्दी इसलिए करनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है ना आपके ऊपर एक लड़के, मैं आपको बताऊं अली, आपकी शायद ये सोच होगी, मेरे बहुत सारे लड़कों से ना बात होती है, लड़कियों से भी होती है, ज़ाहिर है पब्लिक से मैं बात करती हूँ, लड़के कहते हैं नहीं शादी नहीं करनी। एक तो नंबर 1 हमें फ्रीडम चाहिए, हमें रोकने वाला कोई होगा उसको बताना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, एक तो ये, और दूसरा ये कि जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हम, वी आर नॉट रेडी फॉर दिस कि हम जिम्मेदारी उठा लें। जितना फ्रीडम शादी के बाद मिलता है ना, शादी से पहले नहीं मिलता, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? कैसे? वो ऐसे कि अगर एक तो आपका पार्टनर आपके साथ है, ठीक है, आपको टेंशन परेशानी नहीं है, आपका अगर कुछ किस जगह पे आप मिस हो, आप नहीं पहुंच पा रहे, फैमिली से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़, तो आपका पार्टनर आपको कवर अप कर रहा है। आप घूमो फिरो, चिल करो, एंजॉय करो, जो आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो करो। नहीं तो शादी से पहले तो गालियाँ ही पड़ती हैं, 2 बज गए 3 बज गए, कार नहीं आया, तो वो समझ आ रही है आपको? अम्मी कहती हैं। हाँ, इसमें ये है कि आप इजीली, हाँ शादी इसलिए भी अच्छी बात है कि यार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है, आपको पता चल जाता है अपने लाइफ में कुछ करना है। अब मैं इतना कुछ मैं भी नहीं करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता है कि यार मेरे बच्चे हैं, कल को उनके लिए मैंने क्या नाम है आपके बच्चों के? मुस्तफ़ा मेरा बेटा है और ज़हरा मेरी बेटी है। माशाल्लाह, चलें, बहुत शुक्रिया अली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का, थैंक यू।
व्यूअर्स अली जो है उनका ताल्लुक इटली से है, यहाँ से जा चुके हैं, पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन कहते हैं मेरा मुल्क है, मेरा दिल चाहता है यहाँ पे आने का। लेकिन वही बात है कि अगर हम जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक हम ये सोचेंगे नहीं कि बेशक मेरा भाई है, बहन है, इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना, मैं खुद अपनी पर्सनली अगर बात करूँ, अगर मेरा भाई या बहन तो खैर मेरी नहीं है, लेकिन मेरा भाई अगर ऐसे करेगा तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि बस ये विदिन 15 मिनट्स और विदिन एन आवर जो है ना ये छूट जाए। तो जब हम ही ठीक नहीं होंगे तो फिर हम गिला भी क्यों करें पाकिस्तान से या यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से। बढ़ते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? उबैब। क्या करते हैं? इधर काम करते हैं। कौन सा? इधर मूची का। ज़बरदस्त। बताएं मुझे कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बाजौर से। बाजौर से आए हैं। फैसलाबाद गए हैं कभी? नहीं, इधर लाहौर में हम पैदा हुए, यहाँ ज़्यादा देर यहाँ गुजारी। ये जो लड़के लड़कियाँ 14 फरवरी वाले दिन आज जैसे है एक दूसरे को फूल देते हैं, पार्कों में जाके बैठते हैं, तोहफे देते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं माँ बाप के, क्या कहेंगे इस पे वैलेंटाइंस डे पे? ये देखिए बिल्कुल गलत बात है। माँ बाप इतना मेहनत से कमा रहे हैं ना, इनको पता नहीं होते। जब ये खुद माँ बाप बन जाते हैं ना, इनको फिर होते हैं एहसास। तो ये बिल्कुल गलत है, जेज़ नहीं। वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने कभी मनाया? नहीं। फूल दिया कभी किसी को? नहीं, मेरा शादी हो चुका है। बेगम को भी नहीं दिया क्या? नहीं। वो तो गर्मी है, मैं इधर काम करूँ, जब जाऊँगा तो उधर तो फिर फूल कोई गजरे शजरे ले जाया करो बेगम के लिए। नहीं, हमारे पठानों में रवाज नहीं है। ये रवाज नहीं है? क्या रवाज है आपके पठानों में? हाँ? बच्चे पैदा करना बस बच्चे पैदा, 4 शादियाँ करना और 14 बच्चे पैदा करना। 14 बच्चे पैदा करना। जी। फैसलाबाद का पुराना नाम नहीं पता आपको? नहीं। कोई शेर सुनाएंगे? जी। कहते कि बस है कुछ नहीं चाहिए, तेरा मुस्कान काफ़ी है, तुम मेरे दिल में रहो, ये अरमान काफ़ी है। हम ये नहीं कहते कि मेरे पास चले आओ, बस हमें याद रखना तेरा एहसान काफ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह। व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ यही है कि हम 4 शादियां करते हैं और 14 बच्चे पैदा करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में, इस वक्त मौजूद हैं। आज का हमारा सवाल कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था, और बढ़ते हैं देखते हैं लोगों को इसका जवाब आता है कि नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उसामा आपके? बहुत प्यारे। बहुत प्यारे हाल हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, आपको मैं बताऊं, सामा जो है ना वो हमारे कुलीग हैं, बड़े प्यारे, और रह चुके हैं हमारे चैनल में भी। अब ये आगे बेहतरीन की तलाश में यहाँ से जा चुके हैं। बेहतरीन मिल चुका है, मेंटली सुकून मिल चुका है। अच्छा, खांसी आ रही थी, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा था। उसामा, लिबर्टी में आज क्या कर रहे हैं आप? लगता है आप मुझसे ही मिलने आए हैं। मुझे यहाँ तक पता लगा था, असल ना मैं गुजर रहा था तो लाइट आप पे पड़ रही थी और आपके लश्कारे बाहर तक जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं देखूँ तो सही इतना नूरानी चेहरा है किसका, तो दैट्स व्हाई फिर हमने कहा विजिट किया। यहाँ पे मैं विजिट की जगह हूँ, मैं को मीनारे पाकिस्तान हूँ, मुझे नहीं पता विजिट किया जाए। मुझे तो नहीं पता आप खड़ी हुई हैं। मैंने कहा लाइट आप पे पड़ी थी, आपके लश्कारे बाहर तक जा रहे थे, तो मैंने कहा देखो अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी चमक रही है। चीज़ चले। उसामा, बताएं मुझे अपनी जॉब से कितना मुतमईन है जो अब कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजर रही है। बहुत सेटिस्फाई हूँ, मेंटली सुकून है, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, घर भी टाइम दे रहा हूँ, सब अच्छा। शादीशुदा हैं आप उसामा? कैसी ज़िंदगी है? शादी के बगैर ज़्यादा अच्छी है शादी से पहले, शादी के बाद? दोनों ज़िंदगी के लाइफ जो है ना पार्ट बहुत अच्छे होते हैं। बात सिर्फ यहाँ पे आके ख़त्म होती है, अगर आपका शादी के बाद पार्टनर अच्छा है ना तो सुकून ज़िंदगी गुजर जाती है, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा दोज़ख कोई और नहीं। अच्छा, दोज़ख हो जाती है ज़िंदगी। जो मर्द जहन्नुम बना देते हैं औरतों की ज़िंदगी, उनके बारे में आप रोशनी डालेंगे थोड़ा? मैंने दोनों की वर्ड की, मैंने कहा पार्टनर्स की बात की ना, मैंने ये नहीं कहा कि फ़ीमेल अच्छी हो या मेल अच्छा हो, मैंने कहा अगर दोनों में से कोई एक अच्छा निकल आए और दूसरा हो तो जहन्नुम बन जाती है ज़िंदगी। अच्छा, चलें, बताएं मुझे, बेगम आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। क्या करती हैं आपकी बेगम? हाउस वाइफ है या वर्किंग है? नहीं, पहले वर्किंग थी, अब हाउस वाइफ। छुड़वा दिया? ये क्यों? नहीं, मैं नहीं मानती। ये मर्द जैसे चुप कर जाए सारे मर्द, जब भी शादी करते हैं तो अपनी बेगम की नौकरियां क्यों छुड़वा देते हैं? इनसिक्योर हो जाते हैं? मैंने ही, देखें पहली बात है कि मेरी लव मैरिज है। अच्छा। 5 ईयर्स। डंके की चोट पे की है या छुप के की है? नहीं, आपको पता है पठानों में शादी फिर कैसी होती है? पठान है वो? अरे भाभी पठान है।
क्या बात है, जबरदस्त। बड़ा खूबसूरत है। भाभी को गुस्सा आता होगा तो भाभी तो आपको पश्तो में जो है ना वो सुना देती होंगी। उर्दू में उसको पता है कि पश्चिम में कितना को बोल लूंगी, जिसको समझ नहीं आना इसके ऊपर से गुजरना है तो मैं लिहाजा उर्दू में सुनाऊं जिसको समझ ना, नहीं आना। आप कहते होंगे बेगम बात तो सही है लेकिन पश्तो में मत बोलो। पश्तो बोल रही है उर्दू में बात कर, मुझे समझ भी आए। आपने कुछ सीखी है कोई थोड़ी सी लैंग्वेज? पश्तो इट्स वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उनकी भी आगे जो ननिहाल फैमिलीज हैं उनमें बोली जाती है। उनकी घर में भी, क्योंकि उन्हें कन्वर्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया। पठानों को मनाया कैसे, ये बताएं। पठान तो अपनी बीवी देते ही नहीं। आप पंजाबी हैं? पंजाबियों को तो पठान देते ही नहीं है। अच्छा, राजपूत भट्टी या राणे राजपूत? राजपूत, रहमानी राजपूत। रहमानी राजपूत। तो बताएं कैसे मनाया? पठान फैमिली तो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। मनाया इस सेंस में कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। तो लास्ट ना कुछ जब उनकी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल मिलने गया था अकेला। उनकी पूरी फैमिलीज बैठी हुई थी वहाँ पे, तो फिर आप सोचे मैं अकेला गया था। बहादुरी पठानों के साथ लगे। लौंडा जाएगा भाई, लौंडा सकता है वो तो जाएगा, जो मर्जी कर ले, लौंडा जाएगा। अच्छा चले। उसकी मदर ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिया, तो फिर ना उनकी वजह से थोड़े मामला बड़े सॉफ्ट हो गए थे कि यार कि ठीक है अब एहसास करने वाला लड़का है, चाहने वाला लड़का है। तो चले उसामा, मुझे बताएं, आज वैलेंटाइंस डे है और ये 14 फरवरी को जो ये सब एक दूसरे को फूल वगैरह देते हैं, पार्क्स में जाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये होना चाहिए या ये माँ बाप को धोखे देने वाली बात है? देखें, मोहब्बत का इजहार बुरा नहीं है, तरीक़ाकार गलत होता है। ठीक है, इज़्ज़त करनी और करवानी आनी चाहिए। देखें, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। मैं बड़ा सीरियस होकर बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह पे नहीं जच रही, लेकिन फिर भी देखें, इज़्ज़त के साथ खेल नहीं सकते आप लोग। ठीक है, तो आप जिसमें माएँ, मैं खैर उनके माएँ बहनें तो नहीं, मैं खैर कहूँगा जिन लड़कियों को जो इस तरह कहती हैं हाँ भी ठीक है वैलेंटाइन डे और होटल्स में चले जाओ, फलान चले जाओ, वो ये है ना कि एक तो देखिए महंगाई कितनी ज़्यादा है, फिर ये एक अलग इवेंट बना दिया। पहले बर्थडेज हैं, फिर एनिवर्सरीज हैं, फिर उसके बाद अब वैलेंटाइंस डे भी आ गया। अब इसमें भी एक बास्केट दो, फूल दो, गिफ्ट्स दो। वैलेंटाइन डे तो काफ़ी टाइम से था, इसमें अब ये रोज़ डे, आज डे, कल डे, फलाना डे, टमकाना, मामा डे, बाबा डे और डेथ डे, पता नहीं क्या कुछ हो गया। रिलेशन का हर दिन होना चाहिए। बीवी के साथ अब रोज़ प्यार करो। बेगम को लास्ट टाइम फूल कब दिया था आपने? ना करो, क्यों कोट पुआनी है मैंने। मैं तो रिश्ते तुड़वाने वाली हूँ, मैं तो रिश्ते तुड़वाने वाली बाजी हूँ। पहले सोचे वैलेंटाइन डे के तब मैं आपके पास खड़ा हूँ, दूसरा ये मैं घर कुछ नहीं देख रहा है, तीसरा आपने पूछ लिया कि आखिरी गुलाब कब दिए, जानते हो? बताएं आपने गुलाब दिया कि नहीं अभी तक? मैं अक्सर, हम लोग ड्राइव पे निकलते हैं तो वो गजरे वगैरह, तो आप गजरे उठा के डैशबोर्ड पे रख देते हैं या पहनाते हैं अपने हाथों से? पहनाता हूँ भाई, लव मैरिज शुक्र है। स्ट्रीक्स वगैरह बना के वो फिर भेजती हैं, फिर हमें नज़र लगती है, फिर हम लड़ते हैं, फिर वो नज़र तो बरहक है। फ़ौरन मेरा ख्याल है अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहिए। सवाल आज का हमारा है, पूछ लूँ आपसे? टू दी पॉइंट, आप तो आई हैं इतनी देर बाद, जी बताएं। मैंने कहा ज़रा पुराने कुलीग मिले ना, गप्पे ज़रा मार लें। तो बताएं, मुझे सवाल है हमारा कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? जुगतबाज। बहुत शुक्रिया उसामा आपका, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। व्यूअर्स, उसामा हमारे बड़े प्यारे कुलीग हैं, हमारे साथ रहे हैं चैनल में, बड़ा अच्छा इन्होंने हमारे साथ काम किया है। तो हमने कहा चलें आज लिबर्टी में हमें मिल ही गए अचानक, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर। प्यार से आपको सोनू बुलाते हैं क्योंकि मैंने आपकी बेगम से सुन लिया था ये कहते हुए। आप इनको प्यार से क्या बुलाते हैं? मैं इनको प्यार से क्या बुलाते हैं? जानू बुलाते हैं, जान बुलाते हैं, शबाना बुलाते हैं, सलीमा बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? नाम क्या है आपका? नीलम। नीलम। नीली बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? नीली बुलाते हैं। नीली बुलाते हैं। देखिए मैंने गैस कर लिया, निकनेम्स होते हैं ना सबके। बेटा आपका नाम क्या है? हराया। हरेरा। आपका नाम क्या है? नुराया नाम है। नुराया। आपका नाम क्या है? ये इसका नाम है नैन्सी। नैन्सी। अच्छा, तो आप लोग आज आए हैं शॉपिंग करने लिबर्टी में, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा। कितनी शॉपिंग जो है वो आज आपने बेगम को करानी है? कोई बजट दिया हुआ है या आपने कहा है दिल खोल के करो? अभी तो दिल खोल के ही की जा रही है शॉपिंग। तो नीली बताएं, आपने कहा है आप शौहर का ख्याल रखती हैं या आप कहती हैं कि नहीं मैं आज हाथ चढ़ गए हैं मेरे, तो मैं ख़रीद लूँगी सब कुछ, पूरा लिबर्टी ख़रीद लूँगी? ख्याल तो करना पड़ेगा ना। ख्याल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपसे बड़ी मोहब्बत करती हैं, इनकी आंखों में मुझे मोहब्बत नज़र आ रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह, काफ़ी। लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। चले, सवाल है हमारा आज का, कभी आप लोग फैसलाबाद गए हैं? फैसलाबाद में गया हूँ 1-2 बार। आप गई हैं कभी नीली?
बताएं नीलम, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? नहीं आप कौन सी क्लास में हैं? स्कूल जाती हैं आप? अच्छा, नहीं जाती, अभी नहीं जाती, तो प्ले ग्रुप में कैसे हैं आप? बीच में स्कूल इसका छूट गया ना, क्यों, खैर से छूट रहे हैं? क्या हुआ? थोड़े से क्राइसिस थे इसलिए। फाइनेंशियल क्राइसिस, अच्छा ठीक है। तो आप मुझे बताएं, आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। सबसे पहले इंजेक्शन किसको लगाएंगी? बाबा। किसको लगाएंगी, मामा को या बाबा को? बहना कर लगाऊंगी। बहना को लगाऊंगी। अच्छा, कुछ आता है आपको? 1 2 3 आती है? सुना सकती हैं आप? 1 से लेकर 10 तक सुनाइए। बोलो। 5 नो। 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलें, गुड गर्ल, वेरी गुड। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं, आज वैलेंटाइंस डे पे लोग जो है ना वो एक दूसरे को बड़ा फूल वगैरह देते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो ये दिन होना चाहिए वैलेंटाइंस डे का? देखिए जी, वैलेंटाइन डे जो है एक्चुअली बेवकूफ़ बनाने का दिन है, जो मुझे देख लें, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फूल दे के फूल बनाने वाली बात है, तो ये दिन मुझे आपने पसंद कभी बेगम को फूल दिया है? मैंने नहीं कभी। हमने सेलिब्रेट कर। नहीं वैसे चलें, वो तो वैलेंटाइंस डे हो गया ना, ये तो एक दिन बन गया है। वैसे कभी आपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए कभी दिया है फूल? देखिए, मोहब्बत का इजहार तो मैं बातों में कभी भी नहीं किया, ठीक है। मैं कुछ चीज़ मतलब कोई शॉपिंग करवा दी या कुछ ऐसा चीज़ मतलब लेके देता हूँ जिनसे ये हैप्पी हो जाए, ठीक है। यही मोहब्बत का इजहार है। मोहब्बत का ये आप कैसे करती हैं? कोई अच्छा खाना बनाती हैं इनके लिए, क्या करती हैं? इनके फेवरेट खाने। क्या खाना इनका फेवरेट क्या है? बिरयानी बना लेती हैं। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इसी तरह आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही अच्छा कपल लग रहा था और इन्होंने यही कहा है कि ये जो वैलेंटाइंस डे का दिन है ये बेवकूफ़ बनाने का दिन है, फूल दे के फूल बनाने का दिन है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। तो वैलेंटाइंस डे जो है एक तो मनाना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखेंगे तो इर्द गिर्द यही हो रहा होता है। रेड कपड़े लोगों ने पहने हुए हैं, मना रहे हैं, कॉलेजेस में भी चल रहा है, प्रॉपर एक इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, और भी लोग इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं उस्मान? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। ज़रा उस्मान इनको पासवर्ड बता दें आपकी, ताकि वीडियो बन जाए। 5588। क्या बात है, बेगम को कभी दिया पासवर्ड फ़ोन का? शादी नहीं हुई हुई आए हैं, खुश हैं या ना खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। यार, शादी होना एक बड़ी अच्छी बात होती है। तो ये जो आज वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है और लोग फूल दे के फूल बना रहे हैं ख़वातीन को, आपने कभी बनाया? फूल देने से पहले ये तो बताएं होगा क्या? फूल देने से ये होता है ना कि मोहब्बत का इजहार। लड़कियां मोहब्बत के पीछे मारी जाती हैं। लड़कियां मोहब्बत के पीछे मारी जाती हैं। फूल देने से मोहब्बत का इजहार कैसे हो सकता है? आप चॉकलेट भी दे सकते हैं। हाँ, तो वही ना, वही चॉकलेट। जो फूल देने की बात है ना, वो अलग ही है, वो एक फीलिंग है। आप फूल, रोज़ और फूल एक ही होता है ना, मतलब गुलाब का, रोज़ गुलाब हो गया ना, तो ज़्यादातर गुलाब का फूल ही दिया जाता है। आपने दिया कभी किसी को? बता दें। किसी को नहीं दिया। वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? नहीं। कोई लड़की है जिंदगी में? जिंदगी में लड़कियाँ नहीं है। लड़का है कोई? बहुत सारे। क्या कर रहे हैं? लड़के मुश्किल वक्त में काम आ जाते हैं, लड़कियाँ काम नहीं आती हैं। लड़कियों से कैसा काम चाहिए आपको? मुझे किसी किस्म का काम नहीं चाहिए। लाहौर के हैं आप? जी। पक्के लाहौरी? अंदरून के? लाहौर के। ये अंदरून के लोग इतने बदमाश क्यों होते हैं? नहीं, उनके नाम से मुकसूद किया जाता है कि ये बदमाश हैं। ये अंदरून के लोग इतने गैंगस्टर क्यों होते हैं? अंदरून के लोग प्यार बहुत करते हैं, पता है आपको? गर्म खून होता है ना, नहीं, बहुत खाते हैं। बदमाशी तो उनकी रग रग में होती है। उनकी अंग अंग में बदमाशी जागती है। आप किस इलाके से हैं? मैं इचरा से हूँ। इचरा से हैं, लेकिन इचरा तो अंदरून में नहीं आता। वो एक साइड पे है, लेकिन करीब ही है वो। इतना करीब ही है। अंदरून तो वो हो गया ना, गवाल मंडी हो गया, टकसाली हो गया, ये सारा अंदरून है। ठीक है, तो आपने कभी इन लोगों से दोस्तियाँ वोस्तियाँ बना के रखी हैं? बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं। काम आते हैं ये? बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये मुझे लगता है वो पुराने इलाके के लोग ही होते थे कि उनको एक कॉल पे वो सारे इकट्ठे हो जाते थे। अब जब से हम सोसाइटीज़ की तरफ गए हैं तो मम्मी डैडी लोग हो गए हैं। वो जब सोसाइटी में चले जाते हैं तो वो बता छोड़ देते हैं कि हम यहाँ से हैं, वहाँ से हैं। वो फिर आपको पता ही है सोसाइटी का, वो आपको पता ही है कि क्या। बिल्कुल पता। चलें, आज का हमारा सवाल है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? ये नहीं मुझे पता। गए हैं कभी फैसलाबाद? वो ये तो रूटीन में 2-3 दिन बाद जाते रहते हैं। आपको देख के मुझे लग रहा है आप बड़े सख्त लौंडे हैं, घास नहीं डालते किसी को।
नहीं ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? कोई अगर लड़की आपको कहे मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? कहेंगे नहीं निकल, मैं नहीं करता। ऐसे थोड़ी हो सकता कोई लड़की आपको कहे मैंने शादी करनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और मीडिया में जॉब करते हैं आप? जी जी। मीडिया के लोग तो बड़े वो रंगीन मिजाज होते हैं। नहीं रले मिले होते हैं। कैमरामैन से लेकर प्रोड्यूसर तक, एंकर्स तक, ऑफिस बॉय तक, जो बंदा मीडिया में है वो बड़ा रंगीन मिजाज होता है। रग रग में उनकी रंगीनियाँ होती हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है? आप डिनाई करते हैं इस बात? मैं डिनाई कर रहा हूँ, बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ। हाँ, और अगर कोई बॉस भी हो तो वो भी? आपको पता है मिले जुले लोग होते हैं वहाँ पे, आपकी अगर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपके साथ अच्छे तरीके। अंडरस्टैंडिंग को अक्सर लोग अफेयर बना देते हैं। अच्छी बात है, अगर वो चल रहे हैं तो फिर बन जाएगा, तो कोई बुरी बात तो नहीं है इसमें, अगर वो एक दूसरे को समझ रहे हैं तो। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदफ है। आपका नाम क्या? मेरा नाम आयजा है। आइजल। आइजल, आप क्या करती हैं, पढ़ती हैं? आयजा। आइजा, पढ़ रही हैं आप? जी। स्टडी करी हैं कहाँ? यूके में स्कूल। यूके में स्कूल। इसलिए वैसे आप पाकिस्तान बॉर्न है? नहीं, यूके बॉर्न है। ठीक है, आप इनकी मदर हैं? हाँ। माशाल्लाह, लाल रंग पहना हुआ है आपने। लाल है गुलाबी है? ये रेड कलर है। रेड इसलिए पहना है, वैलेंटाइन की वजह से नहीं पहना, जिसके लिए हम देखते आ रहे हैं कि लोगों ने बड़ी तैयारियां शुरू की हुई हैं इधर। रेड मेरा फेवरेट कलर है और मैं 99.9% रेडी आपको लगता है कि ये इवेंट मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। किसी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि फूल दे के फूल बनाने का जो है ना ये इवेंट है। नहीं, ये फूल देकर फूल बनाना या फूल देकर कुछ भी करना, ये इवेंट होना ही नहीं चाहिए। हमारे इस्लाम में नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम मनी नहीं है, बस ये एक लाइफ में एक कह लें कि ये बदतमीजी है। बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके मियाँ ने आपको फूल दिया है? देखो, फूल दिया है, मतलब इसमें इसका मतलब ये तो नहीं कि वैलेंटाइन वाले दिन फूल दिया। किसी मतलब लास्ट टाइम उन्होंने कब दिया था? अभी हमारी फैमिली में शादी गुजरी है जनवरी में। तब दिया था। चले, माशाल्लाह, ऐसा ही होना चाहिए आपका रिलेशनशिप, कि आपको किसी इवेंट की ज़रूरत ना हो। आप मुझे बताएं आयजा, आप फ्यूचर में क्या सोचती हैं? आपको वैसे पहले बताएं पाकिस्तान में कैसा लग रहा है, या जब आती हैं तो आपको बताया जाता है कि ये हमारे ट्रेडिशंस हैं? इट्स बेसिकली अमेजिंग। मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। लाइक बस यहाँ के हर ट्रेडिशन का मुझे पता है, किसी को बताने का ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, किसी को ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे सब बहुत पसंद है पाकिस्तान, और इसका दिल यही होता है कि मैं यहाँ पर रहूँ ज़्यादा टाइम। अभी हमारा वहाँ स्कूल शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा। तो अभी इस साल शायद हम इसको होम स्कूलिंग कराएं, लेकिन क्योंकि हमारा ट्रैवल भी है काफ़ी, मगर ये है कि हम इसको हर चीज़ बताते रहते हैं कि किस तरीके से हमने चलना है। हमारा अच्छी, मुझे ट्रेडिशन अच्छा लग रहा है कि वो जो एक होता है ना अपने वतन से जो मोहब्बत होती है, वो आयजा में जो है ना वो दिख रही है कि पाकिस्तान इसमें कूट कूट के भरी हुई है। नजर भी आ रहा है मुझे। आयजा आना चाहती है आप? भी अंदाज़ा लगा, ग्रीन कलर पहन कर आई हैं आज। चले, अच्छी बात है आयजा, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मिट्टी होती है और जो आपका ट्रेडिशंस होते हैं, आपकी फैमिली होती है, उसको आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और प्राउडली आपको बताना चाहिए। हम तो यहाँ पे मरे जा रहे हैं यूके जाने के लिए। नहीं, हम तो लोग यहाँ पे मरे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमें बस यूके भेज दो, हमारी जायदाद भेज दो, लेकिन यूके भेज दो। ये बहुत गलत सिस्टम है। हम खुद इमिग्रेशन का काम भी करते हैं, मगर मैं आपको ये बात बताऊं, ये हमारे मुल्क में एक बहुत गंदा ट्रेंड सेटअप हो गया है। यहाँ से पेरेंट्स का सब कुछ बेच के आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके लोग जलील होते हैं। देखें, अपना आप कोई नहीं बताता कि हम वहाँ पर कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर के अंदर जलील हों वो बेहतर है बनिस्बत कि आप बाहर जाकर जलील हों। यकीन करिए, यहाँ पर लोग आप दिन में मेहनत करके जितना कमाते हैं ना, वहाँ आपको वो जलील होकर कमाना पड़ता है। और हमारे लोग यहाँ मेहनत नहीं करना चाहते, वहाँ पर जाकर गलत तरीके से पहुँचना भी चाहते हैं और वहाँ जाकर सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर वहाँ का आपको 1 पाउंड यहाँ के 340 लग रहे हैं ना, तो यकीन करिए वही चीज़ जो आप वहाँ पर 1 पाउंड की लेते हैं, वो वहाँ पर पाकिस्तान में भी इतने की है। कोई ऐसा नहीं है। महंगाई वहाँ पर भी बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन है, ओवरऑल इन्फ्लेशन है, वर्ल्ड में ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, कि यहाँ पर मैंने देखा है, हम लोग खुद देखते हैं, लोग गलत शादियाँ करके जाते हैं, झूठे टेस्ट दे के जाते हैं, हर तरीका आजमा रहे हैं। सारे पैसे उन्होंने माँ बाप की जायदादें बेच दी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं, आपको पता है एक सिटी है फैसलाबाद, कभी गई हैं आप? जी गई मैं। आपको पता है कि ज़ाहिर है ये जनरल नॉलेज में भी आपको इंटरेस्ट होगा, है कि नहीं? थोड़ा सा। आपको पता है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है?
नहीं नहीं पता। आज हाँ बताइए। लैलपुर नाम। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। देखिए ये आपको ये भी पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज में भी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगी ना पाकिस्तान की तो आपको और भी मज़ा आएगा। वो बहुत मशहूर है फैसला। फेमस है फैसलाबाद। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू आयजा। व्यूवर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। हम आपको मिलेंगे अगली एपिसोड में एक नई लोकेशन के साथ, एक नए सवाल के साथ। और सवाल हमारा ये था जो कि उन्होंने जवाब दे दिया है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है। फैसलाबाद का पुराना नाम है लैलपुर। और बूझो तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आपने मुझे भी फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं हाजिर हूँगी अगली एपिसोड में। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।